तो देखिए, हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग थे कि अर्थ सन से दूरी के मामले में तो अर्थ सन से दूरी के मामले में तो तीसरा नंबर पर आता है, लेकिन साइज के मामले में अर्थ पांचवा नंबर पर आता है। तो सबसे बड़ा प्लैनेट हो गया जुपिटर, सबसे बड़ा प्लैनेट हो गया जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। क्या आपको ये याद करने का ज़रूरत है? इसको याद करने का ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, क्योंकि ये ऑर्डर में है, ये जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो ये ऑर्डर में है। सबसे बड़ा प्लैनेट हो गया जुपिटर और सबसे छोटा प्लैनेट हो गया मरकरी। सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर और सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी साइज के मामले में। और साइज के मामले में हम लोग का अर्थ फिफ्थ नंबर पोजीशन पर ये देखिए, साइज के मामले में हम लोग का अर्थ फिफ्थ नंबर पोजीशन पर। सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर, सबसे छोटा मरकरी और अर्थ साइज के मामले में फिफ्थ नंबर। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, फिर अर्थ, फिर वेनस, फिर मार्स, फिर मरकरी। अब यहाँ पर एक चीज, एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसको आप ध्यान से देखिए। लेकिन इसको ध्यान से देखने से पहले हम लोग कोई एक रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में
अब इसको ध्यान से देखिए, मरकरी मरकरी सिर्फ 88 डेज ही उसका रिवॉल्यूशन पीरियड है। मतलब वो सूर्य का चक्कर सिर्फ 88 डेज में ही लगा लेता है, जबकि उसका रोटेशन पीरियड मरकरी का रोटेशन पीरियड 59 डेज है। लेकिन वेनस जो है 225 दिन उसका रिवॉल्यूशन पीरियड है, लेकिन उसका रोटेशन 243 डेज है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। देखिए, वेनस हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ग्रह है, एकमात्र प्लैनेट है। वेनस एकमात्र प्लैनेट है जिसका रिवॉल्यूशन रोटेशन से कम है, जिसका रिवॉल्यूशन, ये वाला देखिए, जिसका रिवॉल्यूशन रोटेशन पीरियड से कम है। इसका वेनस का रिवॉल्यूशन पीरियड तो है 225 दिन। मतलब 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 रोटेशन पीरियड, वेनस का रोटेशन पीरियड 243 डेज है। एकमात्र हम लोग का ग्रह, एकमात्र हम लोग का सोलर सिस्टम का ग्रह जिसका रिवॉल्यूशन पीरियड रोटेशन पीरियड से कम है। वेनस का रिवॉल्यूशन पीरियड है 225 दिन और रोटेशन पीरियड है 243 डेज। और अर्थ का तो आप लोग को मालूम ही है कि उसका रिवॉल्यूशन पीरियड है 365 दिन और रोटेशन पीरियड है 24 घंटा, मतलब एक दिन। अब हम लोग जानेंगे नेचुरल सैटेलाइट के बारे में। नेचुरल सैटेलाइट के बारे में जानेंगे। नेचुरल सैटेलाइट क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है हम लोग का अर्थ के केस में मून। अब एक मैन मेड सैटेलाइट भी होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं नेचुरल सैटेलाइट के बारे में। मून हम लोग का अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। Satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as planet moves around the sun। मतलब क्या हो गया? मतलब जिस तरह से सन पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से सन पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक उसी तरह से मून भी एक नेचुरल सैटेलाइट भी, चाहे वो किसी भी ग्रह का हो, एक ग्रह का चक्कर लगाता है। तो नेचुरल सैटेलाइट एक ग्रह का चक्कर लगाता है, एक सैटेलाइट एक ग्रह का चक्कर लगाता है। हम लोग का अर्थ का केस में मून जो नेचुरल सैटेलाइट है वो हम लोग का अर्थ का चक्कर लगाता है। अब यहाँ पर जैसे देखिए, हम आपको समझाए थे पेरिहीलियन और एपिहीलियन के बारे में, ठीक उसी तरह यहाँ भी है कि जब मून अर्थ से ज़्यादा दूरी पर रहता है तो उसको बोलते हैं एपोगी। और जब चांद हम लोग का मून अर्थ से सामने रहता है, उस सामने वाले डायरेक्शन को बोलते हैं, सामने वाले डिस्टेंस को बोलते हैं पेरिगी। जब मून सामने रहता है पृथ्वी के तो उसको बोलते हैं पेरिगी, और जब अर्थ से दूर रहता है तो उसको बोलते हैं एपोगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या जाने कि जिस तरह एक प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक उसी तरह एक सैटेलाइट भी प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करता है, प्लैनेट का चारों ओर चक्कर लगाता है। मून का अर्थ का डायमीटर का 1/4 है। मून का डायमीटर कितना है? अर्थ का डायमीटर का 1/4।
1/4। मून हम लोग का सबसे करीब है, सेलेस्टियल बॉडी में सबसे करीब है, इसलिए ये इतना बड़ा दिखता है। चांद और धरती का, चांद और पृथ्वी का, चांद और अर्थ का, मून और अर्थ का डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। ये जो मून है ना, ये जो मून है, ये अर्थ का चक्कर 27 डेज में लगाता है। ये मून अर्थ का चक्कर 27 डेज में लगाता है। अब देखिए, द मून हैज mountains, plain depressions on its surface which are not favorable condition for the life. मून के पास अपना माउंटेन भी है, प्लेन भी है और गड्ढे भी हैं, विच आर, जो कि हमारे लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है कि which is the same time taken to complete one revolution. The moon moves around the earth in about 27 days, which is the same time taken to complete one spin. मतलब ये हो गया कि देखिए, मून का जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन पीरियड है ना, वो सेम है, और इसी के वजह से हम लोग मून का एक साइड देख पाते हैं, दूसरा साइड नहीं देख पाते हैं। जिस साइड में अभी चंद्रयान 3 गया है साउथ पोल में, वो साइड को हम लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि अर्थ जिस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है उसी स्पीड से रोटेट भी कर रहा है। जैसे मान लीजिए अर्थ यहाँ पर है, ये बीच वाला, और मून यहाँ पर है, तो मून को जितना देर रिवॉल्व होके आने में यहाँ लग रहा है, तो इस हिसाब से जब मून यहाँ पर आएगा उस हिसाब से हम लोग को मून का अलग वाला हिस्सा दिखना चाहिए। हम यहाँ से जो मून का यही वाला हिस्सा देख रहे हैं, अगर मून घूम के यहाँ आ जाएगा तो हम लोग को मून का दूसरा वाला हिस्सा दिखना चाहिए, लेकिन होता नहीं है ऐसा। मून इसलिए ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब तक मून यहाँ से यहाँ घूम के आता है, उतना ही देर में मून घूम के उसी पोजीशन में आ जाता है। जैसे मान लीजिए मून यहाँ से यहाँ घूम के आया, जैसे मान लीजिए मून यहाँ से यहाँ तक आया, अब जितना देर में वो यहाँ से यहाँ आया ना, मून अपना एक्सिस में भी उतना ही स्पीड में घूम गया। इसीलिए हम लोग को अर्थ से मून का एक ही फेस दिखता है, दूसरा फेस नहीं दिखता है। जैसे फिर से एक बार समझिए, जैसे मून यहाँ से हम लोग अर्थ में हैं, और अर्थ से मून को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अर्थ से मून को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अर्थ से मून तो हम लोग ये वाला फेस में दिख रहे हैं, ये वाला फेस में। अब मून घूम के यहाँ पर आया, अब हम लोग को यहाँ से मून का दूसरा वाला फेस दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग जो फेस यहाँ से मून का देख रहे हैं, वही फेस यहाँ से भी मून का देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जितना देर में मून यहाँ से रिवॉल्व होकर यहाँ तक आ रहा है, उतना ही देर में मून अपना एक्सिस में भी घूम जा रहा है वही स्पीड से। मतलब ले दे के मून का रिवॉल्विंग पीरियड और रोटेशन पीरियड एक ही है, इसीलिए मून का हम लोग एक ही भाग देख पाते हैं। अब बात आ गया कि एस्ट्रॉयड क्या होता है। अब एस्ट्रॉयड क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, एस्ट्रॉयड है ना, एस्ट्रॉयड टाइनी बॉडीज है जो बड़े बड़े चट्टान आसमान में, आकाश में, अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, उसी को बोलते हैं एस्ट्रॉयड।
खासकर ये मार्स और जुपिटर के बीच में घूम रहे हैं। जैसे ये डायग्राम को देखिए, ये जो मार्स और जुपिटर के बीच में घूम रहे हैं और सन का चक्कर लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट, और यहीं पर सारा एस्ट्रॉयड पाया जाता है। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पर है? मार्स और जुपिटर के बीच में। एस्ट्रॉयड किसको बोलते हैं? टाइनी बॉडीज, वो कुछ भी हो सकता है, बड़े बड़े चट्टान, पत्थर, जो भी अंतरिक्ष में घूम रहा है और सन का चक्कर लगा रहा है, उसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड। अब एक कॉन्सेप्ट और आ गया, उसको बोलते हैं मेटेरॉयड। उसको बोलते हैं मेटेरॉयड। मेटेरॉयड क्या होता है ये जानिए। जब कोई बड़ा सा पत्थर स्पेस में घूम रहा होता है, अब पत्थर ही अभी मान के चलिए, क्लास 6 है, देखिए, जब कोई पत्थर स्पेस में घूम रहा है तब उसको बोलते हैं मेटेरॉयड। लेकिन यही पत्थर, यही चट्टान जब अर्थ का एटमॉस्फेयर में आ जाता है और अर्थ का एटमॉस्फेयर जो उस पर फ्रिक्शन लगाता है और उस पर आग लग जाता है, तो इसको बोलते हैं मेटियोर। ले देखिए, जब एक मेटेरॉयड जो स्पेस में घूम रहा है और वो स्पेस पे घूमते घूमते जब अर्थ का एटमॉस्फेयर में आके जलने लगता है, तब उसको बोलते हैं मेटियोर। और यही जब जलने लगता है और कभी कभी पूरा जलता नहीं है और वो जैसे तैसे होकर आके अर्थ का ग्राउंड में गिर जाता है, अर्थ पे आके गिर जाता है, तो उसको बोलते हैं मेटेरॉयड। तो 3 कॉन्सेप्ट आपने जाना, मेटेरॉयड, मेटियोर एंड मेटेरॉयड। मेटेरॉयड के बारे में क्या जाना? जब एक पत्थर स्पेस में घूम रहा है, जब वो पत्थर अर्थ का एटमॉस्फेयर में आ गया, तब उसको बोलते हैं मेटियोर। और वो जब अर्थ का एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से जला नहीं और किसी तरह अर्थ पे आके गिर गया, तो उसको बोलते हैं मेटेरॉयड। तो थैंक यू, यही था हम लोग का लेक्चर ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 1 एनसीईआरटी। अब इसी तरह धीरे धीरे हम लोग सारे चैप्टर को करेंगे, चैप्टर 1, 2, 3 जितने भी चैप्टर है सारे को करेंगे, और क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक एनसीईआरटी ज्योग्राफी करेंगे। और सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं, हम लोग इस चैनल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितने भी इकोनॉमिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ तक कि करंट अफेयर्स के वीडियो भी इस चैनल पर अपलोड होगा। बस यही कहना था, आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।